हेलो एवरीवन। आज हम लोग डायगोनल स्केल पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 7। आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 6 तक देख चुके होंगे। ठीक है, तो वहाँ तक देख चुके हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं डायगोनल स्केल पे। तो डायगोनल स्केल के लिए बाबू आपको सबसे पहले थ्योरी बताया गया था। तो डायगोनल स्केल में क्या था कि 3 स्केल के लिए हम लोग क्या करते थे, डायगोनल का यूज करते थे 3 यूनिट्स में पढ़ना हो तो। ठीक है, तो चलिए उसी का क्वेश्चन आज करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ आर एफ इजकल टू 1:4000। ठीक है, तो आर एफ का वैल्यू दिया हुआ, आपको आर एफ पता है क्या होता है। तो आर एफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, जो स्केल के लिए हम आपको समझाए थे, लेक्चर नंबर थ्योरी नहीं देखें तो लेक्चर नंबर 1-2 पहले देख लीजिए। ठीक है, सो टू शो मीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 500। ठीक है, 500 मीटर तक क्या करना है, शो करवाना है। तो चलिए क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम लोग। लेंथ ऑफ स्केल, प्लेन सब पढ़े हैं ना, प्लेन के बाद ही ना डायगोनल पढ़ रहे हैं, तो उतना समझाने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। मैं आर एफ कितना है 1/4000 और मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर करना है 500। तो 1/4000 इंटू 500। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अब, एक सेकेंड। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, 1/4000 इंटू 500। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा 8। ठीक है, 1/8। तो ये मीटर में है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी तरह से कैलकुलेशन प्लेन स्केल का, बर्नियर स्केल का, सभी का सेम होता है। ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन होता है सभी के लिए सेम होता है। यहाँ पे ड्राइंग अलग अलग बनता है। तो ड्राइंग बनाने के लिए 12.5 सेंटीमीटर का मेरा स्केल आ चुका है। ठीक है, अब स्केल आ गया तो 12.5 सेंटीमीटर है ना, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे 12.5 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कहीं पे एक मार्क ले लेते हैं, 12.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेते हैं। तो 12.5 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। अभी 12.5 सेंटीमीटर की लाइन पे उस बार जब प्लेन स्केल बना रहे थे तो आपको यहाँ पे क्या बताते थे कि 5 mm का लाइन लेके बॉक्स बनाइए, लेकिन यहाँ पे 3 मेजरमेंट होगा ना, 3 यूनिट में पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर पे एक लाइन ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर पर एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इधर से 5 सेंटीमीटर पे एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर पर एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से वर्टिकल लाइन ले लिए। ठीक है, अब इसको मिला देंगे। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। कि क्यों ऐसा ले रहे हैं बताएंगे बाद में। ठीक है, अभी पहले बनाइए पूरा ड्राइंग। तो ये कितना था 12.5 सेंटीमीटर का लाइन था, और ये कितना का था, ये 5 सेंटीमीटर का ले लिए। इधर लेना है 5, हमेशा जितना भी डायगोनल का बनाना है ना, सब में लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ये जितना स्केल में आएगा, जैसे 12.5 सेंटीमीटर आया था, तो ये लाइन कितना का लिए 12.5 सेंटीमीटर का, ये कितना का होगा 5 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है सब में लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस उसके किसके अकॉर्डिंग, जो सॉल्यूशन में आएगा। इतना का बॉक्स बना लीजिएगा। तो बताइए 500 था ना, तो आपको क्या बोलते थे, जितना यहाँ रहता है उतने पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करते थे। प्लेन स्केल में समझाए थे ना कि जितना ये होता है उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 500 तो 500 डिवाइड करना संभव है बाबू, नहीं ना। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 100 को 5 के कर दे, 100 के 5 डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 5 भाग में डिवाइड कर देंगे, एगो कितना दिखाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो इसको हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 भाग में डिवाइड करने के लिए इसका क्या करते हैं, एक इनक्लाइंड एंगल लीजिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पहले इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, सबको पता हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये 5 भाग में डिवाइड कर दिए, तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाला को फर्स्ट वाला को मिला देते थे, लास्ट और फर्स्ट को मिला देते थे, मिला दिए। इसके पैरेलली ले जाएंगे, फिर मिला देंगे। ठीक है, इसके पैरेलली ले जाएंगे, फिर मिला देंगे।
इसके पैरेलली ले जाएंगे फिर मिला देंगे, इसके पैरेलली ले जाएंगे फिर मिला देंगे, इस तरह से मिला दिए। तो एक बॉक्स कितना का बना, 0, दूसरा 100 का, 200, 300, 400। तो जब बहुत बड़ा रहेगा ना 500, 1000, तो उसको डिवाइड कर लिया जाएगा 100 के मल्टीपल में, ठीक है। तो इधर वाला क्या बता रहा है आपका, किस में कर रहा है, शो करने के लिए किस में बताया है, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 500। सो इस पे करना है, लिख के दे देते हैं 375 मीटर। कितना करना है, 375 मीटर करना है। तो ये इस पे कितना दिखाना है, 300 पे, जैसे लिखा रहता था ना, शो ऑन द डायग्राम 375 मीटर, ठीक है। तो इसको इस ड्राइंग पर शो करना है। तो अभी रहने देते हैं, अभी जो बना रहे हैं उसको सीखते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू, इधर वाला मीटर दिखाते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है मीटर, उसके बाद क्या आता है डेसीमीटर। तो इधर हो गया डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर हो गया। तो 1 मीटर है यहाँ पे, ये 100 मीटर है, उसको हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो इसको क्या कीजिए, इसी लाइन के वर्टिकल लाइन लीजिए, इसी लाइन के वर्टिकल लाइन लीजिए, वर्टिकल लाइन ले लिए, वर्टिकल लाइन ले लिए, वर्टिकल लाइन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ले लेंगे। वर्टिकल लाइन ले लिए, ठीक है। अब इस लाइन को हमको डेसीमीटर में डिवाइड करना है। इसको किस में डिवाइड करना है, डेसीमीटर में। तो हम इसको मान रहे हैं एकक मान रहे हैं। तो ये मीटर को कितना पार्ट है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर ना। तो इसको डिवाइड करनी है 10 पार्ट में। डिवाइड करने के लिए एक ऊपर भी लाइन ले लेते हैं। इस पार्ट को प्लेन पढ़ाए थे ना, वहाँ डिटेल में समझाए थे ना बाबू। अब डेली डिटेल में समझाते रहेंगे तो खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो पीछे देख के आए होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा कि जैसे पहले ये कितना का लाइन था, 12.5 सेंटीमीटर का था, 12.5 सेंटीमीटर का लाइन लिए। ये कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 500। तो 500 में नहीं कर सकते, तो 100 के एक पार्ट को 100 मान लिए, ठीक है। तो 0, 100, 200, 300, 400। अब इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। तो इसलिए 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कोई भी एक चाप ले लेते हैं, एक बार कट कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ हो गया 10। देखिए घट जाएगा तो इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर घट जाए लाइन तो आगे बढ़ा लीजिएगा। तो बढ़ा दिए, ठीक है। अब इस लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो पहले इस लाइन को इस पॉइंट से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चलिए मिलाते हैं इसको। अब इस लाइन को मिलाइए, इस लाइन को मिलाइए, इस लाइन को मिलाइए, इस लाइन को मिलाइए। सब लाइन को क्या करते हैं, मिला देते हैं आपस में। सब लाइन को मिला दीजिए। सब लाइन को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पर लिए मिला, ठीक है। अब सब लाइन को मिला दिए ना। अब इसको क्या करते हैं, वर्टिकली। अब वर्टिकली कैसे करना, ध्यान से देखिएगा, जूम करके दिखाते हैं। आई होप दिख रहा होगा सही से। यहाँ इस तरह से दिखा दिए। तो हम लोग प्लेन स्केल में क्या करते थे, जो भी डिवाइड करते थे उसको वर्टिकली मिला देते थे ना। तो वर्टिकली यहाँ नहीं मिलाना होता, यही चीज़ आपको देखना है, ठीक है। इस पेज को हटा के दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस लाइन को, इस पॉइंट को, पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इस पॉइंट को इस पॉइंट को पहले मिलाना है, इनक्लाइंड करके, इस तरह से करके, इस तरह से करके, ठीक है। दिख रहा है, देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट 0 वाला पॉइंट को इस तरह से करके मिलाना है, इनक्लाइंड। मिला के दिखाते हैं पहले, देखिए इस तरह से मिलाना है। आई होप कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी को उसी तरह से मिलाते चल जाएंगे। पैरेलल यहाँ पे रखेंगे, पहला लाइन ये हो गया, ठीक है। पहला लाइन ये मिला दिए, जो इनक्लाइंड मिलाए हैं उसी पे स्केल को रखिए, उसी पे स्केल को रखिए, फिर डायगोनल मिलाइए इस तरह से, ठीक है। फिर उसी बढ़ाते जाइए, स्केल को बढ़ाते जाइए और इसको, इस पॉइंट को नीचे मिलाते जाइए,
बढ़ाते जाइए, मिलाते जाइए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए इस तरह से सबको मिला दीजिएगा। मिला दिए, इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दीजिए, सबको इस तरह से मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या था वो डेसीमीटर था ना यहाँ से जीरो, ये देखिए, तो इस 100 को था 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10, जीरो से स्टार्ट करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मीटर था ना, 100 मीटर था ना, तो उसको कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए, 10 पार्ट में डिवाइड। ये एक बॉक्स कितना का था, 100 का ना। ठीक है, तो अब आते हैं, ये हुआ मीटर। इधर अब जूम इट करते, एक सेकेंड। ये कितना था, ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, तो इधर वाला सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको बोल रहे हैं सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अब कैसे डिवाइड करेंगे, अब बताइएगा आप यहाँ से कि ये डेसीमीटर है ना, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करने के लिए 5 सेंटीमीटर का था, तो हाफ mm पे करेंगे, हाफ mm पे करेंगे तो 10 पार्ट, इसीलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर ले रहे थे। जो बताए थे ना कि 5 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं, तो डिवाइड करने में आसानी हो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना पार्ट में ले लेते हैं, 10 पार्ट में हमको करना है, तो 5 mm पे 5 mm पे क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, 5 mm पे 5 mm पे 5 mm पे। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दे देंगे 5 mm पे, 5 mm पे सब पॉइंट दे दिए, 5 mm पे सब पॉइंट दे दिए। अब इसको डायरेक्टली मिला दीजिए, इसे पैरेलल रखेंगे। ठीक है, इस पे रखेंगे, इसके पैरेलली मिला देंगे, पूरा में मिला दीजिए पैरेलली, इस तरह से मिला दीजिए। देखिए सब पैरेलली मिला देंगे यहाँ तक, पैरेलली मिला दिए। ठीक है, देखिए तो, चलिए मिला दिए इसको, इस तरह से बन गया होगा सबका, आई होप बन ही गया होगा। ठीक है, अब इसको जूम करते हैं, दिखाते हैं, यहाँ से नेमिंग कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से नेमिंग कर दिए। अब यहाँ तक ये ड्राइंग सीख रहे थे अभी तक। ठीक है, अभी तक ड्राइंग सीख रहे थे। अब शो करने के लिए सीखते हैं कि 375 मीटर शो करने बोला है, 375 मीटर शो करने कहा है, तो इस पर कैसे शो करेंगे 375 मीटर। तो देखिए 300 कहाँ दिख रहा है, जूम करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, 300 है ना, 300 वाला लाइन तो दिख गया आपको, 375 है, तो 375 कैसे डिवाइड करेंगे, 300 + 70 + 5 डिवाइड कर सकते हैं इसको, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 300 + 70 + 5, तो 300 वाला तो दिख गया। अब 70 वाला देखिए, तो 70 वाला देखिए, इसमें क्या होगा, कॉमन पॉइंट चुनना होता है। 70 है और कितना है, 5 है ना, 70 है और 5 है, तो 70 5, यानी 70 वाला का लाइन अब 5 वाला का लाइन जहाँ कॉमन, जहाँ मीट करेगा, देखिए 5 वाला जा रहा है और 70 वाला कौन सा है, देखिएगा ये लाइन है 70 वाला, तो 70 वाला जहाँ ये हम पॉइंट किया, तो यहीं पे पॉइंट पड़ जाएगा। ठीक है, इधर से 5 वाला ले जाइएगा, आई कहाँ जाना चाहिए, 70 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ जाएगा वही पॉइंट हो जाएगा एगो, एगो कहाँ पे हो जाएगा, इसी के सामने 300 वाला पे, इसी के सामने 300 वाला पे, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। कोई दिक्कत है, तो यही डायगोनल स्केल है बाबू, इसी को बोल रहे हैं डायगोनल स्केल। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का वैल्यू कितना है, 370 मीटर, 375 मीटर। ठीक है, तो और अभी ड्राइंग करेंगे, अभी तो पहला वीडियो है ना,
आज आया तो पहले तो रिपीट करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो, नहीं तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब तक आपको नहीं, देखिए प्लेन स्केल में 3-4 क्वेश्चन करवाए ना, यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे, एग्जाम में पूछा गया वो भी करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। बस आप बने रहिए, अपना उधर से जो भी लाइक सब्सक्राइब और आपका कमेंट्स है देते रहिए बाबू, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।